पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जेल में रहते समय अपने एकांत समय को तिलक ने देश के लिए किस तरह उपयुक्त किया, आज हम जानेंगे। सौभाग्य से जेलर ने सतारा जिले के एक अभियुक्त बी.आर. कुलकर्णी को तिलक का भोजन तैयार करने तथा उनकी देखभाल के लिए तैनात कर दिया। तिलक की तन्हाई का संकट कट गया। कुलकर्णी बड़े आदर पूर्वक तिलक की सेवा में जुट गए। तिलक ने उन्हें बड़े भाई जैसा प्यार दिया। जब कभी कुलकर्णी बीमार पड़ते तो तिलक जी जान से उनकी सेवा करते। तिलक उन्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते। उन्होंने कुलकर्णी को कभी अपना रसोइया नहीं माना। कुलकर्णी के बिना वे कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। तिलक को गौरैया पक्षियों से बहुत प्यार हो गया था। गौरैया उनकी छत पर आ जाते थे। तिलक ने उन्हें नियमित रोटी के टुकड़े डालने शुरू कर दिया। गौरैया उनसे इतने हिल मिल गए कि उनकी कोठरी में खेलने लगे। वे तिलक की लिखने की मेज पर फुदकते रहते। पढ़ते समय उनके कंधों पर बैठ जाते थे और उनके हाथ से कौर छीनकर खाने लगते। एक दिन जेलर घूमते हुए तिलक की कोठरी में आ पहुंचा। उसने देखा कि तिलक पढ़ रहे थे और गौरैया उनके ऊपर फुदक रहे थे। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने तिलक से पूछ लिया, वंडरफुल, ये पक्षी आपसे डरते नहीं? तिलक ने जेलर के चेहरे पर सरलता से देखे और बोले, ये पक्षी बड़े समझदार है। सुपरटेंडेंट साहब, ये जान गए हैं कि मैं एक सरल हृदय वाला व्यक्ति हूँ। इन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ये मुझ पर विश्वास करते हैं। दुख तो यह है कि आप हमें नहीं समझ पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर तिलक। जेलर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वह जल्दी ही वहां से खिसक गया। तिलक ने अब समझ लिया था कि जेल उनके जीवन की नीति बन चुकी है। उनकी अंतिम यात्रा भी शायद जेल से ही निकले। अतः अब वे उस वातावरण में प्रसन्न रहने लगे थे। अध्ययन करने, लिखने और देश को आज़ाद कराने की भावी रणनीति पर विचार करने में वे इतने निमग्न हो गए कि कुछ और सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहा। इसी प्रकार सजा के लगभग 4 वर्ष पूरे हो गए। 7 जून 1912 की शाम तिलक अपनी कोठरी से बाहर देख रहे थे। यकायक पत्नी के साथ बिताए दिनों की याद मन में घुमड़ने लगी। पहले तो तिलक को मन की इस दशा पर आश्चर्य हुआ, परंतु फिर वे यादों में ऐसे खो गए कि उन्हें होश ही ना रहा। 10 वर्ष की अवस्था थी उनकी पत्नी की। प्यार से सब उन्हें तापी कहकर बुलाते थे। अपनी बालिका वधू को याद करते हुए तिलक ने और कुछ क्या सोचा, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.